नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं दोस्तों आज हम एक बार फिर से जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों स्टॉक की बात करें तो लास्ट टाइम पिछले कुछ दिनों हमने एक वीडियो कवर की थी जिसमें हमने आपके साथ अपडेट डिस्कस की थी, जिसमें जेपी एसोसिएट्स के द्वारा जो है एक सेटलमेंट ऑफर दिया गया था अराउंड अबाउट 1600 करोड़ का। बट यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग एक और अपडेट निकल के आई है। सॉरी, 16,000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने एक सेटलमेंट ऑफर किया था। बट यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग एक और नई अपडेट निकल के आई है। आज उसी को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगर उस अपडेट की बात करें, यहाँ पे कंपनी ने ऑफर दिया था अराउंड अबाउट 16,000 करोड़ की सेटलमेंट का। उसके बाद कंटिन्यूसली आपको अपर सर्किट देखने को मिले थे, बट यहाँ पे एक बार फिर से एनसीएलटी की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल के आए। एंड शायद इस अपडेट के बाद एक बार फिर से आपको यहाँ पे लोअर सर्किट्स देखने को मिले। क्योंकि देखिए, मैंने तब भी आपसे ये चीज़ कही थी कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की सिचुएशन इस समय काफ़ी ज़्यादा टाइट चल रही है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या यहाँ पे ऑल ओवर अपडेट है। सबसे पहले प्राइस एक्शन की बात कर लेता हूँ। तो आज एक बार फिर से आपको अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। लास्ट 5 डेज में जरूर स्टॉक थोड़ा रिकवर हुआ है, 21 to 22% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। उसके अलावा लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 14 to 15% के रिटर्न्स है। तो जो यहाँ पे स्टॉक आपको पिछले कुछ टाइम में थोड़ा रिकवर होते हुए देखने को मिला, उसके अलावा तो कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको गिरावट ही देखने को मिली थी। बाकी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर कि वो प्रॉपर न्यूज़ क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनसीएलटी अपहोल्ड्स इंसॉल्वेंसी ऑर्डर अगेंस्ट जेपी एसोसिएट्स। तो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके सामने कि क्या वो न्यूज़ है। इन ए सिग्निफिकेंट बिलो टू जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड, the debt-ridden parent company of the distressed JP Group, the National Consultancy NCLAT on Friday dismissed its appeal challenging the company's admissions into insolvency। तो यहाँ पे NCLT द्वारा जो है डिसमिस कर दी गई है, जो उन्होंने एक अपील चैलेंज की थी। तो वो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंपनी को झटका लगाए। डिटेल में डिस्कस करता हूँ। दिस डिसीजन affirms the NCLT 3 जून ऑर्डर विद एडमिटेड जल इनटू, यानी कि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड इनटू इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग बेस्ड अपॉन द प्लेज बाय आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ है कि जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा तरीके अपना रही है, जिसकी वजह से कि वो बैंकरप्टी में ना आए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा वो देखते हैं, द एनसीएलटी बेंच कंप्राइजिंग चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण एंड द टेक्निकल मेंबर्स वरुण मित्रा एंड अरुण बरोका upheld the NCLT's decision, saying, after answering all the issues, we are of the view that no grounds have been made out of interface in the NCLT order date 3 June. The insolvency proceeding step of 1269 crore default by JAL for loan extension by ICICI Bank between 2011 and 25. ICICI Bank has sanctioned loan amount of 4,750 crore under 6 facilities which JAL failed to repay. तो सबसे पहले एक तो आईसीआईसी बैंक की तरफ से भी यहाँ पे कंपनी को इस समय डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। उसके अलावा एसबीआई की तरफ से भी कुछ आपको वैसा ही कुछ देखने को मिला है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जल एट्रीब्यूट इट्स फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्ट टू डिले इन गवर्नमेंट अप्रूवल्स, प्रोलॉन्ग्ड लैंड एक्वाइजेशन एलिगेशंस फॉर द जमुना एक्सप्रेस प्रोजेक्ट एंड द पॉलिसी चेंजेस। हुआ क्या था कि जो जेपी एसोसिएट्स है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन के कारण फेल हो गया था। जो गवर्नमेंट के अप्रूवल्स उसको मिले थे जमुना एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के लिए, तो उस चीज़ का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। दे हैव दीज arguments failed to convenience the NCLT, which initiated the corporate insolvency resolution process and dismissed just settlement after the proposal had included up the payment of the 200 crore and a commitment of the repay 16,000 crore with 18 weeks। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, हुआ क्या था कि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिले थे जो लैंड एक्वायर करने के रिगार्डिंग, जो कि जमुना एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट में इंक्लूड थी। बट यहाँ पे कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी वो जो लैंड थी उसको एक्वायर नहीं कर पाई। अप्रूवल आने के बाद भी यहाँ पे वो बाद जो है एनसीएलटी के द्वारा वो उस चीज़ को कैंसिल कर दिया गया। साथ ही साथ जो उन्होंने प्रपोजल दिया था 200 करोड़ की पेमेंट का, साथ ही साथ जो कमिटमेंट की थी 16,000 जो पे कर 16,000 करोड़ विद इन 18 वीक्स जो सेटलमेंट थी, उस चीज़ को भी कंपनी में अब कैंसिल कर दिया गया है। तो ये सारी अपडेट यहाँ पे निकल के आई है। तो एक बार फिर से स्टॉक आपको जो है दलदल में जाता हुआ देखने को मिल रहा है।
Jal Financial was a trading of 10 November. The company reported the provisional outstanding borrowing of 55,525 crore. Admitted claims stand 57,000 crore, making it one of the India's largest risk in अनरिजॉल्व इंसॉल्वेंसी केसेस, सेकंड ओनली टू वीडियोकॉन इंडस्ट्री 65,000 करोड़ डेट। तो देखिए ये इंडिया का अब तक का सबसे लार्जेस्ट डेट आप कह सकते हैं। इससे पहले वीडियोकॉन का 65,000 करोड़ का डेट था, एंड उसके बाद आपके पास जेपी एसोसिएट्स है अराउंड अबाउट 57,000 करोड़। तो काफ़ी बड़ा डेट है, कंपनी इस समय काफ़ी ज़्यादा गिरावट में है। मैं तो आपको अभी भी यही एडवाइस करूंगा कि काफ़ी रिस्की स्टॉक आपके लिए होगा, प्लीज़ यहाँ से आप इसको अवॉइड करके चलिए। बाकी फिर भी फाइनल डिसीजन आपका ही होगा, तो आप एक बार खुद जरूर एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है देन आप कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब दबाना मत भूलिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।